हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जो डेली वीडियो यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं उसके अपडेट तुरंत मिल जाए। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं आर डी शर्मा बुक चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन नंबर 31 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, जो कि पेज नंबर 6.55 पे है। इफ द पॉइंट्स a -1 -4, B point is B comma C and C point is 5 -1 are collinear and 2B plus C equal to 4. Find the values of B and C. तो हमें यहाँ पे B और C की वैल्यू फाइंड करनी है। दो वेरिएबल है तो आपको दो इक्वेशन चाहिएगी। तो एक इक्वेशन तो आपको यहाँ पे गिवन है कि 2B plus C equal to 4 है, और एक और इक्वेशन हमें बनानी है। उसके लिए हमें कंडीशन ये गिवन है कि ये जो 3 पॉइंट्स है ये आपके कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है। तो किन्हीं भी 3 पॉइंट को अगर आपको कोलिनियर प्रूव करना हो या फिर वहां से कोई इक्वेशन बनानी हो तो दो मेथड है। तो सबसे जो सिंपल मेथड है वो हमारा ये कि उन तीनों पॉइंट से बनने वाला जो ट्राइंगल होगा उसका एरिया 0 होगा, क्योंकि अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है तो एक क्लोज फिगर हमारा यहाँ बनेगा नहीं। 3 पॉइंट है तो एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया। लेट कि ए, बी और सी है, तो तीनों पॉइंट हमारे एक ही लाइन में है, तो इसका एरिया हमारा क्या हो जाएगा? 0। अगर एरिया ट्राइंगल बनाने के लिए इस पॉइंट को यहाँ कहीं ऊपर की तरफ कहीं और होगा तब ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल बन नहीं रहा तो एरिया 0। और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ कोलिनियर प्रूव करने का, इक्वेशन बनाने का ये कि अगर आप ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो जाता है तब भी हमारे लाइन पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर। बट मोस्टली आप इसको क्या करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल से ही सॉल्व करो, उससे बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा भी आपको इक्वेशंस भी नहीं सॉल्व करनी पड़ेगी, लेंथी भी नहीं होगा और मिस्टेक्स भी नहीं होगी। तो मैं हमेशा आपको जब भी कोलिनियर प्रूफ करना होगा या कोलिनियर की कोई इक्वेशन बनानी होगी तो मैं हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 लेकर ही उसको सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पे पहले जो हमें गिवन है वो हम राइट कर लेते हैं। तो जो हमें यहाँ पर गिवन है वो हमने राइट कर लिया कि 3 पॉइंट्स हमारे ए बी सी है। सिंस ए बी सी हमारे कोलिनियर है तो देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया हमारा क्या होगा? 0। तो ए ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताए थे। ये फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। ये वाला अरेंज करके सॉल्व करने का, ये भी इससे क्वेश्चन और ईजी हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, बट यहाँ आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मैं दोनों ही मैथड से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। अभी 3-4 वीडियो में इसी पे अपलोड करूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो डिफरेंट क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन में सेकंड वाला जो फॉर्मूला है, अरेंज करने वाला फॉर्मूला, उससे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको ये याद रखने के लिए सिर्फ आप ये एक क्लॉकवाइज सर्कल याद रख लो। अगर x1 आ गया है तो फिर आपका 2 3 y1 में आएगा। अगर x2 आ गया है तो y3 माइनस y1 आएगा, और अगर x3 आ गया है तो y1 माइनस y2 आएगा। बस आपको यहाँ क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज कहीं नहीं जाना है। और यहाँ पे सिर्फ अरेंजमेंट है x1 x2 x3 अगेन x1, y1 y2 y3 अगेन y1। और क्योंकि ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है इसलिए हम एरिया इक्वल टू यहाँ पे 0 ले रहे हैं। नाउ आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा इक्वल टू 0 है, तो दिस एम्प्लाइज 1/2 x1। तो ये पॉइंट्स जो है मैं यहीं पे इन पे लिख देती हूँ। ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। तो सबसे पहले हमारा x1 हो गया यहाँ पे -1, फिर x2 हो गया हमारा b, फिर x3 हो गया यहाँ पे हमारा 5 और अगेन -1, फिर y1 इज -4, y2 इज c, y3 इज -1 अगेन -4 इक्वल टू 0। क्योंकि कोलिनियर है इसलिए इक्वल टू 0 लेंगे, लेकिन जब एरिया फाइंड करना है तब आपको इक्वल 0 नहीं लेना है। अब यहाँ पे आपको किस तरह से ध्यान रखना है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे उसको हमें ऐड करना है, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो उनको हमें सबट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीपल कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया, ये 1/2 यहाँ 0 के साथ चला जाएगा, तो ये हो गया -1 इंटू सी प्लस साइन, फिर b इंटू -1, फिर प्लस 5 इंटू -4। ये सारे हमारे पॉजिटिव साइन के साथ आ गए। फिर ये वाले जो सारे जो नीचे से एरो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये सारे हमारे नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। तो नेगेटिव -4 इंटू बी, फिर नेगेटिव c इंटू 5, फिर नेगेटिव साइन -1 इंटू -1, ओके, और इक्वल टू 0 इंटू ये 1/2 है जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस तरह से अरेंज करके हम इजीली यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। 3 पॉजिटिव आएंगे, 3 नेगेटिव आएंगे। तो अब इसमें से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -1 इंटू सी हमारा क्या हो गया?
माइनस सी, फिर प्लस माइनस, माइनस बी इंटू 1 हमारा यहाँ पे हो गया माइनस बी, फिर प्लस माइनस, माइनस 5 इंटू 4 हो गया 20। इस तरह से पहले साइन को सॉल्व कर लो, बाद में आप नंबर्स को सॉल्व कर लो। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया 4 इंटू बी 4b, फिर माइनस, और ये दोनों पॉजिटिव है तो माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस हो गया 5c, फिर 3 माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। जब भी नेगेटिव साइन यहाँ पे ऑड नंबर में होंगे तो हमेशा नेगेटिव साइन ही आएगा, 1 3 5 7 इस तरह से होंगे। यहाँ 1 था तो नेगेटिव आया, यहाँ पे आपका 2 है तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ 3 है तो आपका नेगेटिव हो गया 1, इक्वल टू 0 को किसी से मल्टीपल करो 0 आ गया, ये हमारा हो गया 0। अब आप यहाँ पे सॉल्व करके देख लो, जो भी जिससे सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले हम b को सॉल्व कर लेते हैं, तो 4b माइनस b यानी कि प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से एक b गया तो यहाँ पे 3b बच गया। फिर इस c के साथ सॉल्व करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 में से एक ऐड हो जाएगा तो 6c हो जाएगा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। और यहाँ साइन पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो उसका साइन आ गया। फिर ये माइनस माइनस अगेन प्लस, तो 20 प्लस 1 हमारा 21 हो गया, और साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ जो इक्वेशन है इसमें से 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 21 आता है, तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 3 कॉमन लिया, 3 के टेबल में 3 आया 1 टाइम तो b बच गया, फिर 3 के टेबल में 6 आया 2 टाइम तो 2c हो गया, फिर माइनस 3 के टेबल में 21 आया 7 टाइम तो ये हो गया इक्वल टू 0। अब ये 3 भी हम इधर लिख के चले जाते हैं। इक्वेशन आपको जब भी बनानी है उसको तब तक सॉल्व करो जब तक कि वो ईजी नहीं हो जाती है। तो दिस एम्प्लाइज b माइनस 2c माइनस 7 इक्वल टू 0, 3 मल्टीपल में तो डिवाइड में चला गया, तो दिस एम्प्लाइज b माइनस 2c माइनस 7 इक्वल टू हमारा 0 में 3 से डिवाइड किया 0 आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और एक हमें इक्वेशन गिवन है वो भी हम राइट कर लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर में आपने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप उससे उसको सॉल्व कर लो। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड ले रही हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे c का कोफिशिएंट 1 है, चाहे तो आप c से यहाँ की वैल्यू, c की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट कर लो, या फिर मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ b की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। तो इस इक्वेशन से b की वैल्यू हमारी यहाँ क्या हो जाएगी, तो b इक्वल टू, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है तो इजीली हम पुट कर सकते हैं, माइनस 2c उधर गया तो प्लस 2c हो गया, माइनस 7 उधर गया तो प्लस 7 हो गया, तो इक्वेशन 3 हो गई। तो अब 3 से वैल्यू को पुट कर रहे हैं, 3 से b की वैल्यू को पुट कर रहे हैं इक्वेशन 2 के अंदर। तो b इक्वल टू 2c प्लस 7 यहाँ पे हमने इस b की जगह पे पुट कर लिया यहाँ से, तो ये पुट कर लिया b की जगह। बाकी इक्वेशन हमारी 2c प्लस c इक्वल टू 4 एज इट इज है ना। इसको सॉल्व कर ले, 2 इंटू 2 4c प्लस 7 इंटू 2 14 प्लस c इक्वल टू 4। नंबर एक साइड ले लेते हैं, वेरिएबल एक साइड, तो 4c प्लस c हमारा यहाँ 5c हो गया, 4 प्लस 14 उधर गया तो माइनस का 14 हो गया। तो दिस एम्प्लाइज फिर 5c इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 14 में से 4 गया तो 10 बच गया, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 14 बड़ा है। तो c इक्वल टू, हमें c की वैल्यू चाहिए तो 5 को ट्रांसफर करना है, तो माइनस 10 5 माइनस 10 5 हमारा यहाँ पे आके मल्टीपल में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 के टेबल में 10 आ गया हमारा 2 टाइम, नेगेटिव हमारे पास पहले से ही है। तो c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -2। नाउ अब आपको c की वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन 3 में पुट कर दो तो हमें b की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन में हमें यही तो फाइंड करना था, c और b की वैल्यू। तो पुटिंग c इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 3। अब 1 2 3 में से किसी में भी पुट कर सकते हो, मैं यहाँ पे पुट करी क्योंकि मैं ये इक्वल है इसलिए। तो b इक्वल टू 2, c की जगह हमने -2 प्लस 7 रख लिया, तो b इक्वल टू प्लस माइनस -2 इंटू 2 4 प्लस 7, तो b इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 गया तो 3 बच गया, और साइन हमारा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि 7 बड़ा है। तो c इक्वल टू -2 आ गया एंड b इक्वल टू हमारा 3 आ गया। अब आपको चेक करना है कि आपके आंसर राइट है या नहीं है, तो आपको किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो, किसी भी इक्वेशन में पुट करके और चेक कर लो कि लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमें जो गिवन इक्वेशन दिया हम उसी में पुट करते हैं। c इक्वल टू हमने यहाँ -2 रखा, b इक्वल टू हमने यहाँ पे 3 रखा, तो 3 इंटू 2 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 4 हो गया, मतलब लेफ्ट इक्वल टू हमारा राइट आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर राइट है। तो हमने फाइनल आंसर राइट कर लिया, हैंस b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -2 सॉरी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, कैसे फाइंड करना है, कोलिनियर को कैसे सॉल्व करना है। 2 फॉर्मूलाज भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।